नमस्कार, हिंदुस्तान समाचार में आपका स्वागत है। रुकी के पिरान कलिया में साबिर साहब की दरगाह पर चादर चढ़ाने आए प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी ने अयोध्या में विवादित राम मंदिर पर अपना बयान देते हुए कहा कि राम मंदिर का निर्माण वही होना चाहिए क्योंकि 1528 में उनके वंशज सेनापति मीर बाकी ने आलीशान मंदिर को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसके लिए उन्होंने अपने बनाए गए ट्रस्ट रॉयल मुगल फैमिली ऑफ हिंदुस्तान की जानिब से अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज को एक पत्र लिखकर अपने वंशजों द्वारा किए इस कार्य के लिए माफी मांगी है। अपने आप को बहादुर शाह जफर की छठी पीढ़ी बताने वाले प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मुगल खानदान का वारिस मानते हुए बाकायदा सर्टिफिकेट जारी किया है और सन 1528 में उनके वंशज के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर तोड़कर जो गलती की थी वह उसका प्रायश्चित कर राम मंदिर निर्माण में एक सोने की ईंट रख कर करना चाहते हैं। तुसी ने कहा कि वह आरएसएस को देश की सबसे अच्छी पार्टी मानते हैं क्योंकि वह हिंदू और मुस्लिम दोनों का ही ध्यान रखती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर केंद्र की भाजपा सरकार मुगलों द्वारा बनाए गए स्थलों के नाम बदल रही है या लाल किले जैसी भव्य किले को लीज पर दे रही है तो वह बहुत अच्छा कर रही है। साथ ही साथ सांसद ओवैसी सिद्दीकी पर निशाना साधते हुए उन्हें रामायण के रावण की संज्ञा देते हुए कहा कि ओवैसी ने देश को बांटने का काम किया है। हिंदुस्तान समाचार के लिए रुड़की से प्रिंस शर्मा की रिपोर्ट। मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ कि अवैसी 540 में, क्योंकि वो मसले कई मसाल मुस्लिम मसाल में कोई वो इस्लामिक लीडर तो है नहीं पहली बात, और एक जो है मंदिर और मस्जिद के लोगों को जो नेगेटिव बयान दे रहे हैं जो इस्लाम की दीन भी सिखाता है। मैं बार बार बयानों में कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला सारे आलम का है। तो किसी मज़हब के ऊपर किसी की देवी देवताओं के ऊपर ना बोला जाए जिससे कि आपस में जो प्रेम है वो ख़त्म होते जा रहा है। अवैसी से हमारी कुछ नहीं है, क्योंकि अवैसी हमें जब वो जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में बात करता है तो हम कहते हैं कि आपका कोई लेना देना नहीं है। और एक छोटा सा 5-20 साल पहले उनका कोई लेना देना सियासी लेने के लिए मंदिर को मस्जिद को देवी देवताओं को बोलकर एक नेगेटिव, और उनका असली खानदान आप देखा गया तो वो हिंदू है। हमने तो बार बार कह रहे हैं क्योंकि चौथी नस्ल हिंदू है, पंडित की औलाद है। और अवैसी जो कह रहे हैं वो खानदानी नाम हो, तो गांव का नाम औसा एक शहर है उसका नाम है, तो इनके फादर का नाम पंडित अभी कह सकते हैं, पंडित असदुद्दीन अवैसी कर सकते हैं आप, जैसे मैं तुलसी लगाए। तो ये सब सियासत ही खेलने के लिए देश में एक बंटवारा कर रहा है, कुछ नहीं। तो यहाँ पर भी बारगाह में हिंदू मुसलमान आप लोग सब आते हैं, तो कभी दीन वाले अल्लाह के वलिया कभी भेदभाव नहीं लगाते। ये तो कट्टरवादी कर कर एक वोट बैंक बनाने के लिए एक मुद्दा बना के काम कर रहे हैं ऐसे नेता हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हम तो सबको कहते हैं। साथ में इसलिए है कि आरएसएस कोई एक कट्टरवादी नहीं है। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि मुस्लिम राष्ट्र मंच, सुन्नी सोशल फॉर्म आरएसएस ने बनवाया है, वो दोनों को लेके चल रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई सी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बताइए मुस्लिम की कि जो हिंदुओं को लेके चल रहा है, तो आरएसएस बुरी कैसे हो गई भाई? वो तो संघ वाले सबको लेके चल रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी तो कोर्ट में भी गए। हम तो चाहते हैं हिंदू महासभा हो हमारे अयोध्या में, नरमुए खड़ा, हम अयोध्या भी जा रहे हैं परसों। हम तो चाह रहे हैं क्योंकि वो टाइटल सूट है। सबसे पहली बात, टाइटल सूट का मतलब प्रॉपर्टी सूट, ना मंदिर का सूट है ना मस्जिद का सूट है। अगर प्रॉपर्टी अगर बाबर की निकली है तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि कोर्ट सर्टिफाइड है, हमें कोई बोलना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जब एडमिट किया है, कोर्ट की डिग्री है, तो हम ऑटोमेटिक वारिस हो जाएंगे। तो ये जितने पार्टी छोटे मोटे जो पार्टियां डाल के रखे हैं, मुस्लिम पसंद रहा तो उसका कोई लेना देना है ही नहीं। अब जिसे छोटे मोटे पार्टियां अपनी नेतागिरी अपना वोट बैंक बनाए वो खत्म हो जाएगी। हमारी तरफ से हम तो तैयार है कि वहाँ पर खत्म हो, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारे वर्ल्ड से हमने ओपिनियन ले लिया कि वहाँ पर नमाज नहीं हो सकती, वो विवादित ज़मीन है। तो नमाज नहीं हो सकती तो ख़त्म, मस्जिद बनाने का मकसद ही नहीं है। तो जिसकी मंदिर थी, क्योंकि बाबर की वसीयत के हिसाब से हमने वसीयतनामा भी दिया है, तो हम चाहते हैं देश में अमन शांति रहे, प्रेम कायम रहे। जिस तरह से हम लोग बैठे हैं, आप लोग भी बैठे हैं बारगाह में आकर, ये प्रेम हमेशा के लिए राम मंदिर बनने के पक्षधर हैं। हम राम मंदिर बनवाएंगे, सबसे पहले ईंट हम ही रखेंगे वहाँ पर। आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय को मानेंगे। 2002 में क्लियरली मेंशन है सिटी सिविल कोड हैदराबाद OS 5973 ऑफ 2002। कोर्ट ने कह दिया प्रिंस तुसी एंड हिज फैमिली मेंबर्स आर द लीगल हेयर्स ऑफ मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। खुद को वंशज, मैंने अपने खुद को वंशज कहा कोर्ट से पूछिए। कोर्ट तो आपके कोई मीडिया की डिबेट पे तो नहीं दिया, कोर्ट तो डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे दिया है। और मैंने अपना को डीएनए खुद किया। क्या मुल्क अमेरिका, जर्मन, फ्रांस से मेरी डीएनए कंफर्म हुई है, मैंने खुद कराया, और डीएनए के ऊपर हमने सुप्रीम कोर्ट डाली है। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोर्ट तो है नहीं दुनिया में, और सुप्रीम कोर्ट में एडमिट होने का मतलब है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स कंफर्म है। अब किसी को आप चाहे कि वो कैसे आ गए, किधर से आए, और हिंदुस्तान में कोई कानून में तो लिखा हुआ नहीं है कि पुरुष जब नहीं आए थे आपका कोई बोल के कानून लिखा है, पर जब नहीं आए थे अब आगे ना, क्योंकि अब ज़्यादातर आपस में इतना बड़ा बवाल हो गया है, ऊपर से ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए आज जैसे आगे हैं। हम मीडिया ने में आपको अभी बताया कि 15 साल से ताजमहल का जो उर्स होता है रजब की 13, 14, 15 उसका दरवाज़ा खोलता हूँ। 2004 से आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जो है मैं सज्जादार मुतवली हूँ। वर्ल्ड का फर्स्ट इस्लामिक स्कॉलर हूँ। प्रॉफिट मोहम्मद के ग्रैंडसन शेख जफर जिलानी साहब
शेख हाशिम जिलानी और शेख सैयद अहमद कबीर रिफाई का जो है खलीफा अव्वल हिंदुस्तान इस्लामिक स्कॉलर। तो मुझे कोई शोहरत की जरूरत नहीं है। वो इज्जो मंतशा वो जिला अल्लाह इज्जत का देने वाला भी ये जिला है। हम बारगाह साबिर पिया में बैठे हैं, यहाँ से कोई बड़बड़ी करेगा तो वो कहीं का नहीं रहेगा। हम दरबार गौसे पाक पर बैठे हैं और हमारा मन शांति। हम सरकार के गुलाम, हमारा खानदान बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक आशिक रसूल था और हम बारगाह में बैठ के बयान दे रहे हैं। और हमने ये कंप्लेन आज बारगाह में की है कि इनको सजा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर हमने ये कहा जाए कि अगर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान ये कह रहे हैं कि कह सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के लिए वेट कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जो सूट चल रहा है वो टाइटल सूट है। अगर टाइटल सूट की बात करेंगे तो उसके प्रॉपर्टी के हकदार हम होंगे, क्योंकि हमने याचिका भी दायर की है और 2005 से हम आलमगीर औरंगजेब की मज़ार के मुतवली भी है और कई प्रॉपर्टीज़ के मुगल। तो उस हिसाब से प्रॉपर्टी हमारी हुई तो हमें सबसे पहले हम वहाँ मंदिर बनवाएंगे और सबसे हमें बार बार कह रहे हैं कि हम वहाँ पर सोने की ईंट हमारे हाथ से रखेंगे, इसलिए कि हम देश में चाहते हैं कि अमन शांति रहे और वो विवादित ज़मीन है वह नमाज नहीं हो सकती। सरकार को हमने कल सोनिया कांग्रेस को भी हमने कहा कि जब तुम्हारे पास जब सीएम का मसला आता है तो रात रात सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं, रात रात नोटबंदी होती है। तो जब हमारी तरफ से जब टाइटल सूट की बात आ रही, प्रॉपर्टी की बात आ रही, तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी तो हो नहीं सकती और मुस्लिम पर्सन ला कोई भी मौलाना हो उनकी बाप की प्रॉपर्टी तो है नहीं है। तो प्रॉपर्टी की बात है तो हम देने के लिए तैयार है, इसको रात रात फैसला करें। और जो लोग की आस्थाएं हैं, जो लोग चाहते हैं देश में, जो लोग कई लोग जो आपस में भेदभाव हो रहा है उसे ख़त्म करके इसको फैसला करके वो मंदिर बनवा दिया जाए। दुनिया में सबसे बड़ा हक जो माना जाता है वो ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा साहब अजमेर शरीफ, उससे बड़ा हेडक्वार्टर साबर पिया है। हमने आज जो आए, कल हम अयोध्या भी जा रहे हैं, तो उससे पहले हम यहाँ पे अपनी शिकायत करने आए कि जो नेता हैं, चाहे कोई भी पार्टी को जो राजनीति खेल रहे हैं उसको आप सबक सिखाओ, क्योंकि अल्लाह के वलियों के पास जब मार पड़ेगी तो कहीं के नहीं रहेंगे। चाहे जब वो अवैसी भी जो आम मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहा है, तो जब साबर पिया के हेडक्वार्टर में बात पूछेगी तो उनको अनखरीद का रिजल्ट मिलेगा और देश में ज़रूर शांति आएगी और फिर कायम रहेगा। क्योंकि हमारे से इसलिए जुड़े हैं कि आरएसएस हिंदू और मुसलमानों को दोनों को लेकर चलिए। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि उसने सुन्नी सोशल फर्म बनाया, मुस्लिम राष्ट्र बनाया। तो हम उनके साथ खिदमत करना है, कौम की खिदमत करना है, कोई मुसलमान कम्युनिटी नहीं, इंसान की करना है, उसके साथ में। जोलो कच्चा आम विद मसाला मस्ती की अपार सफलता के बाद आपके बीच आया है नया फ्लेवर जोलो कोला मसाला कैंडी मसाले के साथ कोला का स्वाद। किस्ना फूड की पेशकश। किस्ना फूड प्रोडक्ट्स की नई पेशकश जोलो कच्चा आम विद मसाला मस्ती। एक बार खाओगे बार बार खाओगे कच्ची केरी मसाले।